तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जो है जीके के 120 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये आगे के जो 10 क्वेश्चन है काफ़ी इजी रखे हैं ताकि जो आपको अच्छा सा स्टार्ट मिल सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, याद रखते जाना। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 के रोज लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 के दौरान। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ से जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वो अप होता चला जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आप सभी को पता ही है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो सूर्य जो है पूर्व की ओर से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको साथ में ही करवा देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कि राजस्थान। राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान और सबसे छोटा पूछे तो गोवा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी को जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो आपको याद रखनी है मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में जो एकदम से बैठ जाए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत है कांचनजंगा। कांचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ पे स्थित है? ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ताजमहल जो है आगरा के अंदर स्थित है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर जो है लाल किला स्थित है। ताजमहल आगरा के अंदर और लाल किला दिल्ली के अंदर। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गान कौन सा है ये आपको जो कमेंट करके जरूर कहना। ठीक है, सभी लोगों को क्या गान और गीत में जो कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करेंगे तो आपको जो रिवाइज हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अभी आपको ज्ञान क्या हिट तो मिल ही चुका होगा। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है वंदे मातरम लिखा गया था। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। फ़ोन, अभी जो हम आप फ़ोन चला रहे हैं तो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो है फ़ोन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ़ोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है फ़ोन का आविष्कार किया गया था।
बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के द्वारा जो बल्ब का आविष्कार किया गया था, बल्ब जो हम घर में जलाते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, ठीक है। और भाई ये आ गया हमारा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, ठीक है। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज जो हमारे भारत देश में हुई थी, जो कि की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने जो है वो हमारे शून्य की शोध की थी हमारे भारत के अंदर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा पाटिल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं 5 महासागर है, ठीक है। भारत में कितने राज्य है? भारत में जो है अभी 28 राज्य है। कितने हैं? 28 जो है वो राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पानी का राष्ट्रीय सूत्र, रासायनिक, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। जो हम पानी पीते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है पानी बनता है, ठीक है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन यानी 0 O। सोने का राष्ट्रीय रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का जो रासायनिक प्रतीक हो AU। सोना मतलब AU। अगर आपको संज्ञा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सोना आपको लिखना हो साइंस की भाषा में तो आप कैसे लिखेंगे? AU, ठीक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AgOG, ठीक है। Ag मतलब कि चांदी, AU मतलब कि सोना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है भारत चंद्र पर जाने वाला जो है पहला व्यक्ति था, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। आपको जो है वीडियोस को बिल्कुल से शांति से सुनना है, बाकी जो आपको याद ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। रामायण किसने लिखी? रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी। किसने लिखी रामायण? वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण लिखी जा चुकी है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत किसने लिखी? तो वेद व्यास ने लिखी। किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी। गीता में कितने अध्याय है? तो गीता के अंदर जो 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 के अंदर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? पंजाब के अमृतसर में 1919 के अंदर जो है हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध जो 1914 के अंदर जो है पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 के अंदर जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में। कब हुआ? 1939 के अंदर जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो अभी के टाइम में जो है वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 के अंदर जो है भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, 1869 में जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। शिक्षक दिन कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिन कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिन मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाल दिवस? 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है।
गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को जब हमने बंधारण सभा के द्वारा जो बंधारण स्वीकारा गया, ठीक है, तब हम उसी तारीख को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। 15 अगस्त को जो हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के अंदर जो है, 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो 14 सितंबर, 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखरा नागल। भाखरा नागल जो है वो सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखरा नागल जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत की भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? भारत की पहली ट्रेन जो है वो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853। 1853 के अंदर जो है भारत की पहली ट्रेन चली थी। रक्त का रंग जो हमारा जो रक्त है वो लाल क्यों होता है? तो कि हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के वजह से जो है वो रक्त हमारा कलर जो होता है वो लाल होता है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां है? तो 206 हड्डियां है। कितनी हड्डियां है? 206 हड्डियां है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर जो है 206 हड्डियां है। मानव शरीर में दांत कितने होते हैं? तो मानव शरीर के अंदर जो है हमारे मुंह के अंदर जो हम जिससे खाना चबाते हैं वो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में जो है 4 होते हैं। कितने? 4 कक्ष होता है। शेपक, उदर जो अपन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। गुरु यानी बृहस्पति को जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध को जो है सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो क्या मंगल को जो लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को जो लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वहीं पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा समुंदर है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक क्या है? सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है रुपया। रुपया जो है भारत की मुद्रा है, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। येन यानी जापान। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या है जापान की मुद्रा? येन। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है और सभी जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो सभी डॉलर के अंदर ही होती है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड, ठीक है। ये सभी आपको जो है याद रखनी है, कभी ना कभी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश अगर हम विस्तार में देखें तो रूस यानी रसिया। रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। कौन सा देश है सबसे छोटा? कौन सा? वेटिकन सिटी। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ताज होटल के पास जो है मुंबई के अंदर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली के अंदर जो है नई दिल्ली के अंदर जो है वो इंडिया गेट है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार भी जो है दिल्ली के अंदर स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है वो जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर जो हवा महल स्थित है। पिंक सिटी, गुलाबी सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर। जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर। जोधपुर को जो है ब्लू सिटी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं और बहुत ही सुंदर शहर है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जोग का दो सबसे बड़ा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। सहारा को जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है।
विटामिन सी किस में से मिलता है? तो जो खट्टी चीज़ें हो उसमें से जो विटामिन सी, मतलब कि एस्कोबिक एसिड जो मिलता है विटामिन सी, ठीक है, तो खट्टी चीज़ों में से मिलता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा नींबू। विटामिन डी किस से मिलता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश से मिलता है। जो हम सन में बैठते हैं, ठीक है, धूप लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नोबेल पुरस्कार किस देश में शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के अंदर शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार किस देश में शुरू हुआ? स्वीडन के अंदर शुरू हुआ। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का वीरता पुरस्कार है, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान के निर्माता कौन है? तो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो है वो संविधान सभा के निर्माता है। तो पंचतंत्र की हम कहानियां जो सुनते हैं वो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है, विष्णु शर्मा, ठीक है, आपको याद रखना है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के अंदर जो 7 खिलाड़ी होती है, ठीक है। कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये अभी IPL चल रहा है तो आप सभी को पता होगा, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देख लीजिए। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल के अंदर जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक खेल में कितने वर्ष में होता है? तो हर 4 वर्ष के बाद जो ओलंपिक खेला जाता है, ठीक है। आज खेला गया तो उसके 4 साल बाद जो है फिर ओलंपिक खेला जाएगा, मतलब कि 4 साल के बाद 4 साल, हर 4 साल के बाद जो ओलंपिक खेला जाएगा। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 के अंदर जो है भारत ने पहला विश्व कप जीता था। तिरंगे में कितने रंग है? तो तिरंगे में 3 रंग है। कितने रंग है तिरंगे में? तो तिरंगे में जो है 3 रंग है। अशोक चक्र में कितनी तितलियां है? तो अशोक चक्र में जो 24 आ रहे हैं, जो 24/7 जो है वो प्रकृति का निशान है। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज की जो है डिजाइन तैयार की गई थी, ठीक है, पिंगली वेंकैया द्वारा। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो कि शेर को, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शत्रुमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शत्रुमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो नीली व्हेल जो सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ठीक है। दूध का pH कितना होता है? तो दूध का pH है जो लगभग 6.5 होता है। दूध का pH कितना होता है? लगभग 6.5, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावड़ा, ठीक है। कल्पना चावड़ा जो है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 के अंदर हुई। कब हुई? 1945 के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। यूनो का मुख्यालय कहाँ है? यूनो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनो का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर जो है यूनो का मुख्यालय स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो शेर है, जो अशोक स्तंभ के जो सारनाथ के स्तंभ से जो लिया गया है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए जो है दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और आपके जो ग्रुप है उसमें जो है वीडियो को शेयर कर देना। ये हमारा पहला पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट जो आते रहेंगे और आपका जीके जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।